हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से कवि चंद्रगहना नामक गांव से निकल करके एक खेत की मेड़ पर बैठा हुआ प्रकृति का आनंद ले रहा है और जिस जगह पर वो बैठे हैं वहाँ पर रेल की पटरी बिछी हुई है, लेकिन ट्रेन के आने का कोई टाइम नहीं है। और कवि कहता है कि मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, अतः मैं जब मन करेगा तभी पहुंच जाएंगे। आज हम उसी के आगे की कविता पढ़ते हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैला है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अनगढ़ अनगढ़ माने टेढ़ी मेढ़ी, ऊबड़ खाबड़। बांझ बांझ माने बांझ भूमि कहा गया है, बंजर भूमि जहाँ कोई फसल नहीं उगती है। रीवा रीवा एक कांटेदार पेड़ होता है। यहाँ कभी चंद्रगहना गांव से निकल करके थोड़ा आगे जब देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। चित्रकूट में एक जगह है, चित्रकूट से वो जब निकलते देखते हैं कि वहाँ पर अनगढ़ चौड़ी यानी कि कवि की आंखों के सामने चित्रकूट की बेडोल टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। एक था चंद्रगहना नाम वहाँ पर गांव में, वहाँ पर प्रकृति का आनंद अलग ही था, लेकिन यहाँ पर चित्रकूट का जो बेडोल टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ भी उनको दूर दूर तक फैली हुई दिखाई देती हैं। दूर दिशाओं तक फैली है बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। ये भूमि भी उपजाऊ नहीं है, यहाँ किसी नाम मात्र को कहीं कहीं रीवा के कांटेदार पेड़ देखने में कुरूप पेड़ जरूर दिखाई देते हैं। कांटेदार कुरूप खड़े हैं जिसमें ना तो हरियाली है और ना ही बैठकर गर्मी मिटाने योग्य छाया है और ना ही देखने में वे मन को आराम पहुंचाने वाले हैं। यानी कि कवि ने यहाँ पर चित्रकूट की धरती का पूर्ण रूप से वर्णन किया है कि वो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई बांझ हो जहाँ पर कोई भी फल या फसल नहीं उगती है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टे 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 टे। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता उड़ता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। सुग्गा सुग्गा यहाँ पर कहा गया है तोता के लिए। वन स्थली माने जंगल। हृदय चीरता माने दूर दूर तक आवाजें गूंजती हैं। चुप्पे चुप्पे यानी चुपके चुपके। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टे 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 टे। पोखर के किनारे से तोते की टेटे टेटे की आवाज बार बार आती हुई सुनाई दे रही है। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर। और ये आवाज कानों में मीठा मीठा रस टपका रही है। दूसरी ओर है कहीं से सारस के जोड़े की टिरटो टिरटो ध्वनि भी सुनाई दे रही है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। कवि ने कहा है, कितना अच्छा वर्णन किया है। कवि कहते हैं दूर से आती हुई आवाज को सुनकर कवि का मन ऐसा इतना व्याकुल हो जाता है और उनका मन करता है कि सारस और प्रेम मगन हो उठते हैं। सारस भी एक साथ में प्रेम मग्न हो जाते हैं और उसका मन करता है कि वे पंख फैलाकर उड़ते अपनी संगनी के पास जा रहे हैं। सारस के साथ उड़कर वहां पहुंच जाएं और प्रेमालाप करते हुए सारस के जोड़े की प्रेम भरी बातें चुपके चुपके से सुने। पर फैलाए सारस के संग जहां जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपके चुपके। कवि का मन करता है कि ऐसे प्रेमी जोड़ों की बातों को हम चुपके चुपके भी सुनने के लिए उसका मन करता है। और एक जगह उसको याद आती है चित्रकूट की वो बंजर भूमि और एक यहाँ पर याद आती है उनको जो वो दृश्य देख रहे हैं। कवि ने कितना अच्छा सारसों के मनमोहक स्वर सुनकर के कवि के मन में कितना अच्छा विचार आता है कि वह भी उन सारस के जोड़ों के साथ उड़ करके
चले जाएं और उनकी मीठी मीठी आनंद भरी बातों को चुपके चुपके सुने। धन्यवाद।